आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि समान स्कूल प्रणाली, जिसे हम लोग कॉमन स्कूल सिस्टम कहते हैं, आखिर वो है क्या और इसको हम लोग किस तरह से लागू कर सकते हैं और लागू करने के लिए हमें क्या-क्या आवश्यक बदलाव की आवश्यकता है, इसके विषय में हम लोग विस्तारपूर्वक से चर्चा करेंगे। तो समान स्कूल प्रणाली जो कॉमन स्कूल सिस्टम है, इसका क्या अर्थ होता है कि ऐसी शैक्षिक व्यवस्था जहाँ सभी बच्चे चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या जातिगत पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक ही तरह के स्कूल में एक ही तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह प्राप्त करें। तो कॉमन स्कूल का क्या मतलब होता है कि यह एक प्रकार का ऐसा एक व्यवस्था है, शैक्षिक या एजुकेशनल एक सिस्टम है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का बालक हो, चाहे वह कितना भी गरीब हो, अमीर हो या किसी भी समाज से आता हो, चाहे उसका समाज जैसा भी हो या फिर उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी रही, चाहे वो पैसों में उसको दिक्कत हो या मजबूत हो या अमीर हो या गरीब हो, और उसको क्या करना, एक ही तरह के स्कूल में उसको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका मतलब होता है, जहाँ वो जाकर के एक अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटेटिव। तो आज भारत में दो तरह के हम लोग को शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, जहाँ देखने को मिलता है। एक तरफ जो है हमको महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले निजी स्कूल, जिसे हम लोग प्राइवेट स्कूल कहते हैं, वह एक तरीके से कहीं न कहीं उसमें फीसें महँगी होती हैं और लेकिन उनका क्वालिटी क्या होता है, बहुत ही बेहतर होता है। और दूसरी तरफ जो सीमित संसाधन, जहाँ पे बहुत ही एक तरीके से लिमिटेड कह सकते हैं कि रिसोर्सेस रहते हैं, तो वह इसका एक उदाहरण जो है क्या है, सरकारी स्कूल। तो दो तरह के स्कूल हमको आजकल अपने शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलते हैं, एक तो सरकारी और एक प्राइवेट। तो यह विभाजन क्या है, समाज में एक गहरी जो खाई है वह पैदा करने का कार्य कर रही है। कहीं न कहीं अगर हम लोग समान स्कूल प्रणाली इस खाई को क्या है खत्म करके एक ऐसा वातावरण बनाना चाहती है, जहाँ हर एक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सके, पढ़ सके, ना कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार। तो कॉमन स्कूल सिस्टम का क्या मतलब है कि यहाँ पर विशेष रूप से क्या करना है कि चाहे वो प्राइवेट हो या मतलब एक तरीके से किसी भी प्रकार का बालक हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो कहीं न कहीं उसको एक ही तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ पर प्राप्त कर सके। यह कॉमन स्कूल सिस्टम की बात है, या कॉमन स्कूल सिस्टम यहाँ बताता है कि समान स्कूल प्रणाली, समान से हमें पता चल रहा है, कोई भी भेदभाव ना हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो या कोई कैसी भी उसका बैकग्राउंड हो। और यहाँ पे स्कूल प्रणाली का मतलब क्या हो गया, ऐसा स्कूल जहाँ पे सभी को समान रूप से क्या हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ जाकर के प्राप्त कर सके। आगे अगर हम लोग समान स्कूल प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक बदलाव की अगर हम लोग बात करें, तो वर्तमान समय में जो समान स्कूल प्रणाली को हम लोग प्रभावी ढंग से लागू करके जो शिक्षा है उसको व्यवस्था में एक मौलिक बदलाव की एक हमको क्या है वर्तमान में आवश्यकता है। और इन बदलावों को हम लोग 5 मुख्य क्षेत्रों में बाँट सकते हैं। पहला, जैसे कि इसमें पहला हो गया शैक्षिक वित्त पोषण और संसाधनों का पुनर्वितरण। पहला क्या है, शैक्षिक वित्त पोषण और संसाधनों का पुनर्वितरण। इससे क्या मतलब है कि जो समान स्कूल प्रणाली है उसको सफल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे यह महत्वपूर्ण कदम है कि सभी स्कूलों को क्या हो, समान रूप से हम लोग वित्त पोषित करें, मतलब उनको फंड दे एक तरीके से समान रूप से, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्कूल हो, ताकि वो क्या कर सके, जो उसके बुनियादी जो ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे क्लासरूम्स हो गए या फिर अन्य जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, उसको वह संसाधन प्राप्त करके उसको पूर्ति कर सके। तो इससे क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें आवश्यक बदलाव की अगर हम लोग बात करें, तो सरकारी स्कूलों में क्या है, बजट में भारी वृद्धि किया जाए और जो निजी स्कूल है उसको मिलने वाले जो सरकारी अनुदानों की समीक्षा करे। कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट पैसा दे रही है या कहीं न कहीं से आ रहा है, तो उसकी समीक्षा करना आवश्यक है कि आखिर निजी स्कूल को क्यों ऐसा अनुदान प्राप्त हो रहा है और जो सरकारी स्कूल है उसको बजट क्या मिले, ज़्यादा मिले, और शिक्षा पर जो होने वाला कुल सरकारी खर्च क्या हो उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी बात किया जा रहा है एनईपी 2020 में भी कि शिक्षा का जो जीडीपी का 6% है, उससे अधिक शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग समझें, तो सरकार को क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जो स्कूल में अच्छी कक्षाएँ हों, पुस्तकालय हो, प्रयोगशालाएँ हों और कंप्यूटर और खेल मैदान भी हो। जो शिक्षक को की जो वेतन है, प्रशिक्षण के लिए क्या हो, पर्याप्त जो धन है वह उपलब्ध कराना चाहिए और आवश्यक है, ताकि क्या हो सके, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल सके। तो इस प्रकार का हमको बदलाव करने की ज़रूरत है। जो शैक्षिक जो हम लोग फंड दे रहे हैं, एजुकेशनल फंड दे रहे हैं या जो रिसोर्सेज दे रहे हैं, उनको हमको ध्यान से देखना है। जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ पे देना है और जहाँ नहीं आवश्यक है या जहाँ पे ऐसे ही फालतू में जा रहा है, तो वहाँ उसकी जाँच करनी है। दूसरा है, अगर इसके बदलाव की बात करें, तो शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार।
कि वर्तमान समय में देखा जाता है कि शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली की क्या होता है, रीढ़ माना जाता है और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों में योग्य और प्रेरित शिक्षकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं अगर जो शिक्षक है वह प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, नॉलेजेबल होगा, तो कहीं न कहीं वो अपने नॉलेज का जो आदान-प्रदान है अच्छे से करेगा और बालकों को विकास होने में इसमें क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। अगर इसमें हम लोग आवश्यक बदलाव की बात करें शिक्षकों की भर्ती और प्रक्रिया सुधार में, तो सबसे पहले क्या है, जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसको हम लोग पारदर्शी करने की ज़रूरत है और जो योग्यता आधारित उसको बनाना है कि जो जिस योग्य है उसी के आधार पर उसको बनाया जाए और एक ट्रांसपेरेंसी लाया जाए कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी चुप-चुप कर उसमें भर्ती ना पा जावे या किसी प्रकार के जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो इसके योग्य नहीं हो, वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो इसको एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी देने का हमको कार्य करना है। फिर शिक्षकों के लिए नियमित और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना ताकि वे क्या कर सकें, जो नई शिक्षण विधियाँ हैं और उस तकनीकों से परिचित हो सके कि जो भी वर्तमान में शिक्षक है या फिर जो बनने वाले हैं, तो उनको क्या करना है, एक अच्छे-अच्छे कार्यक्रम आयोजित कराना चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, उन बहुत सारे जो वर्तमान समय है, समय के अनुसार अपने आप को समन्वय कर सके, सामंजस्य कर सके और नए तकनीकों का प्रयोग कर सके, उनसे परिचित हो सके ताकि वह उसका प्रयोग करके बालकों का विकास कर सके। और इसमें अगर शिक्षकों की भर्ती और सुधार में, प्रशिक्षण सुधार में अगर हम लोग आवश्यक बदलाव की अगर बात करें, तो जो सरकारी स्कूलों में क्या है, शिक्षकों को बेहतर वेतन और सुविधाएँ प्रदान करना चाहिए ताकि वे निजी स्कूलों की तरफ आकर्षित ना हो जाए। कई बार हमको देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो एक प्रलोभन का काम करने का भी कार्य करते हैं और कहीं न कहीं अच्छे-अच्छे शिक्षकों को अपनी ओर वेतन के माध्यम से आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि जो शिक्षक हैं उनका वेतन हम लोग बढ़ाएँ और उन्हीं के अनुसार देने का कार्य करें। तीसरा है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में समानता, कि जो पाठ्यक्रम है उसमें से उसका मूल्यांकन और समानता से क्या मतलब है कि सभी बच्चों के लिए एक समान और न्याय संगत पाठ्यक्रम होना चाहिए और जो उनकी क्या रुचि और क्षमताओं को ध्यान में रख कर के इसे पाठ्यक्रम का हमको निर्माण करना है। ना कि कहीं स्कूल में कोई पाठ्यक्रम चल रहा है, कहीं कहीं और कोई पाठ्यक्रम चल रहा है, तो एक तरीके से क्या करना चाहिए हमें, जब हम समान स्कूल प्रणाली की बात कर रहे हैं तो समान जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में समानता में अगर इसमें आवश्यक बदलाव की अगर वर्तमान समय में देखें, तो एक ऐसी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा है, जिसे हम लोग एनसीएफ कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो बनाने की आवश्यकता है, जो सभी स्कूलों पे क्या हो, लागू हो और पाठ्यक्रम में जो रटने के बजाय हमें आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल पर बल देने की आवश्यकता है, जो कि एनईपी 2020 भी कहता है कि बालक को रटन प्रणाली से हमें दूर रखना है और उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग आए, क्रिएटिविटी आए और कोई भी अगर हम लोग प्रॉब्लम दें तो कहीं न कहीं उसका थोड़ा-मोड़ा वो समाधान ढूँढने का प्रयास करें। तो इन सबको क्या है, हमें ऐसे-ऐसे बदलाव करने की आवश्यक है। और वहीं पे अगला है समावेशी शिक्षा, कि इनक्लूसिव एजुकेशन का कार्यान्वयन, कि समान स्कूल प्रणाली में हमें क्या ज़रूरत है कि जो समान स्कूल प्रणाली है उसमें केवल आर्थिक समानता तक ही सीमित नहीं है, कि बल्कि यह सभी प्रकार के जो बच्चों को क्या कर सके, समायोजित करने वाला भी एक समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। कि मान लीजिए कि मात्र हम लोग जो गरीब है या अमीर है उस आधार पे ही एक समान स्कूल प्रणाली को अगर देखें, तो कहीं न कहीं यह एक तरीके से सीमित रह जाएगा। परंतु हमें क्या करना है कि समाज में हमारे जितने भी प्रकार के बालक हैं, चाहे वो सामान्य हो या असामान्य हो, उनको कहीं न कहीं इसमें समावेश करना है, उनको शामिल करने की आवश्यकता है। और इसमें हम लोग आवश्यक बदलाव की अगर बात करें समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में, तो जो दिव्यांग बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, स्कूल में विशेष सुविधाएँ हमें रखनी चाहिए। जहाँ हम लोग समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो कई सारे ऐसे विद्यालय भी हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मात्र अ, जो फ़िज़िकल रूप से ठीक-ठाक होते हैं, तो उनके लिए सीढ़ियाँ होती हैं, परंतु मान लीजिए कोई डिसेबल बालक है, जिनके पैर-हाथ में समस्या है, जो व्हीलचेयर पे चल रहे हैं, तो कई बार हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे रैंप नहीं है या जिसको देखने में या सुनने में दिक्कत है, तो वहाँ पे वो रिसोर्सेज़ नहीं है। तो हम लोग को क्या करने की आवश्यकता है कि ऐसे रिसोर्सेज़ वहाँ प्रदान करनी है और ऐसे जो बालक हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो हमें ट्रेन्ड एक टीचरों की आवश्यकता है, जो इनको अच्छे से पढ़ा सके। और अगर बदलाव की बात करें इसमें हम लोग समावेशी शिक्षा में, तो विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे बहुभाषी शिक्षण सामग्री का इसमें उपयोग करने की हमें आवश्यकता है। और इसमें अगर और आवश्यक बदलाव की देखिए बात करें, तो समावेशी शिक्षा में भेदभाव को भी समाप्त करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित कर सकते हैं और उसके उसमें क्या है, स्कूलों के लिए इसमें क्या है, बहुत सारे जागरूक कार्यक्रम भी चलाने की आवश्यकता है, जिससे समावेशी शिक्षा का एक कार्य बन हो सकता है। पाँचवां है समुदाय भागीदारी और जवाबदेही।
अगर हम लोग समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही से समझे तो समान स्कूल प्रणाली को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ समाज की भागीदारी क्या है, आवश्यक है। कहीं न कहीं मात्र एक यदि सरकार ही इन सब चीज़ों को देख रही है, कर रही है, तो वहाँ पे एक समुदाय या समाज की भी क्या होती है, आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह अपना योगदान भी इसमें पूर्ण रूप से दे। क्योंकि बालक कहीं न कहीं अगर पढ़ने जा रहा है विद्यालय, तो विद्यालय भी एक समाज का लघु रूप है और उसी विद्यालय से पढ़ कर के बालक वापस अपने समाज में जाएगा और अपने समाज का विकास करेगा। तो हमें आवश्यकता है कि जो समाज की भागीदारी है वो भी इसमें पूर्ण रूप से रहे। यदि हम लोग इसमें आवश्यक बदलाव की बात करें समुदाय की भागीदारी जवाबदेही में, तो स्कूलों के जो प्रबंधन है उसमें स्थानीय समुदाय, अभिभावकों और शिक्षकों को क्या होनी चाहिए, वहाँ पे भागीदारी हमको सुनिश्चित करना चाहिए। जिसके लिए हमें अच्छे-अच्छे कार्यक्रम चलाने चाहिए और जिससे क्या हो, वहाँ पे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और जो टीचर है एक-दूसरे से इंटरैक्ट हो सके और एक-दूसरे को समझे। और इसमें और आवश्यक बदलाव की हम लोग बात करें तो स्कूलों की जो गुणवत्ता है और जो प्रदर्शन के लिए एक-एक जो पारदर्शी और जवाबदेही तंत्र हमको स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अ, जैसे उदाहरण के तौर पे समझें तो प्रत्येक स्कूल में एक अभिभावक शिक्षक संघ, जिसे हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कह सकते हैं, और स्कूल प्रबंधन समिति बनाई जाए जिसमें क्या हो, स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। ये समितियाँ क्या हो, स्कूल के प्रदर्शन की निगरानी करे और सुधार के लिए भी सुझाव दे। तो इसमें जो अभिभावक शिक्षक संघ है, जो पेरेंट टीचर्स जो एक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की बात करते हैं, जिससे क्या हो कि जो भी हम लोग निगरानी है या समाज में क्या सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पे एक दूसरे को विचार विनिमय के द्वारा हम लोग समझा सके और उसकी पूर्ति कर सके। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो समान स्कूल प्रणाली है केवल एक शैक्षिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक सामाजिक और राजनीतिक आदर्श भी है और इसे लागू करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक और जो सांस्कृतिक बदलावों की क्या है, आवश्यकता होती है। हालाँकि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है, लेकिन यह एक ऐसे न्यायपूर्ण और समतावादी और लोकतांत्रिक समाज के लिए निर्माण के लिए दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जहाँ हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। जब वो अपना विकास करेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो कहीं न कहीं हमारे समाज का विकास होगा, एक गाँव का विकास होगा, एक जिला का होगा और एक राज्य का होगा, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम लोग समान स्कूल प्रणाली को अच्छी तरीके से लागू करें और इन सब चीज़ों पर एक आवश्यक बदलाव के लिए हम लोग मुख्य रूप से ध्यान दें, ताकि हर बालक का विकास हो सके, जिससे हमारे जो राष्ट्र है उसका भी विकास हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और मैं इसी तरह की वीडियोज़ और भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।